Assalamu alaikum dear students. Today our study is about thermoregulation in animals. एनिमल्स के अंदर थर्मोरेगुलेशन कैसे हो रही होती है। इससे पहले हम प्लांट्स के अंदर थर्मोरेगुलेशन का टॉपिक इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं और वहाँ पे हमने ये बात डिस्कस की थी कि प्लांट्स क्या होते हैं, पैसिव होते हैं, एक्टिव नहीं होते। मतलब प्लांट्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन हो रही होती है वो किसकी मदद से हो रही होती है, हार्मोन्स की मदद से हो रही होती है। लेकिन एनिमल्स हैव एन एक्टिव सिस्टम। यहाँ पे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम इन रिलेशन वर्क कर रहा होता है। यहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं वो मोर एडवांस्ड हैं। यहाँ पे एनिमल्स के केस में जो टेम्परेचर सेंसेशन है वो क्या है, वो ज़्यादा एक्टिव है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। तो थर्मोरेगुलेशन को हम लोग प्रीवियसली डिफ़ाइन कर चुके हैं कि ऐसा मैकेनिज़्म जिसके थ्रू एनिमल्स अपने इंटरनल टेम्परेचर को टॉलरेबल रेंज के अंदर रख रहे हों। हमने मेंटेनेंस की बात नहीं की थी, हमने बात की थी टॉलरेबल रेंज की, कि काबिल बर्दाश्त लिमिट के अंदर अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रख लेना, चाहे वो रेगुलेट करें या ना करें, लेकिन अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को एक ऐसी लिमिट के अंदर ज़रूर रखें, चाहे वो चेंज भी कर रहे हो उसको, लेकिन एक ऐसी लिमिट के अंदर हो कि वो टॉलरेबल हो। टॉलरेबल को भी देखा था, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे जो इंजाइम्स और प्रोटीन्स अपना वर्क एफिशिएंटली परफॉर्म कर रही हों, वो टेम्परेचर क्या होगा, टॉलरेबल होगा। तो एनिमल्स की इसी हीट गेन या हीट लॉस या अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने या ना करने की बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू हम लोग लेंगे कि जो एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर है इन केस ऑफ एनी एनिमल, वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम ये चीज़ देखते हैं कि जो किसी भी स्पेसिफिक एनिमल, हम किसी भी एक स्पेसिफिक एनिमल की बॉडी के टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट पे। टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, बॉडी हीट पे। और बॉडी हीट इटसेल्फ किस पर डिपेंड करती है। अब बॉडी हीट चेंज हो रही है, किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी हीट प्रोड्यूस्ड मेटाबॉलिकली और हीट गेन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। वो हीट जो मेटाबॉलिकली प्रोड्यूस की गई और वो हीट जो उन्होंने गेन की फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। याद रखें, दो चीज़ें कलेक्टिवली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक मेटाबॉलिकली प्रोड्यूस्ड हीट है, एक वो हीट गेन कर रहे हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर, और लास्ट पे है हीट जो वो लॉस कर रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर। तो इसको मैंने एक इक्वेशन की फॉर्म में आप लोगों की आसानी के लिए कुछ यूँ बयान किया है कि बॉडी हीट, और स्टार्ट पे मैंने साइन दिया डेल्टा का। डेल्टा का मतलब है बॉडी हीट चेंज, कि बॉडी हीट के अंदर इंटरनली जो बॉडी हीट चेंज हो रही होगी वो किन किन फैक्टर्स की वजह से चेंज हो रही होगी। तो उसमें मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन प्लस हीट गेन, तो टोटल हीट जो इंटरनल होगी वो किस बेस पे होगी कि मेटाबॉलिकली कितनी है और हीट गेन कितना किया है। तो मज़ीद इसको अगर आसान किया जाए तो इसको हम लोग यूँ कर सकते हैं, मेटाबॉलिकली हीट प्रोड्यूस और हीट गेन, ये टोटल हीट जो इंटरनल बॉडी के अंदर, और माइनस जो हीट उन्होंने लॉस की। तो मतलब टोटल हीट ये थी इंटरनली, और उसमें से जितनी माइनस हो गई वो निकाल कर जो टोटल बॉडी हीट बचेगी वो किसी भी एनिमल की हम लोग ऐसे काउंट कर सकते हैं। अब हम लोग देखना चाह रहे हैं कि मेटाबॉलिकली तो प्रोड्यूस हो रही है, मेटाबॉलिकली कब, जब फूड के बॉन्ड्स जो टूट रहे हैं, ठीक है, CH बॉन्ड टूट रहे हैं या ATP की ब्रेक डाउन हो रही है ADP के अंदर, तो कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं ना कि मेटाबॉलिज्म इज़ द सम टोटल ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का सम होता है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर खुराक को तोड़ना, छोटे मालिक्यूल्स को तोड़कर छोटे मालिक्यूल्स को मिलाकर बड़े मालिक्यूल्स का बनना, या बड़े मालिक्यूल्स का टूटकर छोटे मालिक्यूल्स में आना, ये कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म है। या इनडायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर होने वाले तमाम रिएक्शंस को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो मेटाबॉलिक हीट का मतलब है इन सारे प्रोसेसेस में से जहाँ जहाँ भी हीट प्रोड्यूस हुई है
वो क्या है, मेटाबॉलिकली प्रोड्यूस्ड हीट है। और दूसरे नंबर पे हम बात करें हीट गेन की एनवायरनमेंट से, तो कौन कौन से मेथड्स से हीट को गेन किया जा सकता है फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो वो मेथड्स हैं इंफ्रारेड या थर्मल रेडिएशंस, उसके बाद है डायरेक्ट रेडिएशन फ्रॉम सन, उसके बाद है रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस। अब स्टूडेंट्स इंफ्रारेड रेडिएशंस कौन सी रेडिएशंस होंगी, सूरज से जो डायरेक्ट आ रही हैं वो तो हम लोगों ने बता दिया, डायरेक्ट रेडिएशंस फ्रॉम सन। ऊपर हम लोग कह रहे हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस। अब ये जब सनलाइट ऑब्जर्व हो रही होती है किसी भी सब्सटेंस के अंदर या किसी भी स्पेसिफिक मैटर के अंदर, तो जब वो सनलाइट को ऑब्जर्व करने के बाद हीट को रेडिएट करता है तो वो कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। एग्जाम्पली अगर हम लोग देखना चाहें तो रूम के अंदर जब हमें हीट फील हो रही होती है वो बेसिकली इंफ्रारेड रेडिएशंस की मदद से हो रही होती है कि रूम की जो दीवारें हैं वो गर्म हैं, वो अपनी हीट को क्या कर रही हैं, रेडिएट कर रही हैं। तो वो कौन सी हीट सोर्स है, इंफ्रारेड। अगर धूप के अंदर डायरेक्टली हम लोग हीट को गेन कर रहे हैं वो कर रहे हैं डायरेक्ट फ्रॉम सन्स, सूरज की रेडिएशंस डायरेक्टली हमारे ऊपर स्ट्राइक कर रही हैं। अगर डायरेक्टली स्ट्राइक ना कर रही हो, अगर हीट किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ने गेन की है उसके बाद वो रिफ्लेक्ट कर रहा है और हम उसको गेन कर रहे हैं, तो वो कौन सी होगी, इंफ्रारेड रेडिएशंस। उसके बाद है रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस के सनलाइट रेडिएशन किसी ख़ास तरह के ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके हमारी बॉडी के अंदर वो हीट ऑब्जर्व हो रही हो तो उसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड। याद रखें रिफ्लेक्टेड यूज़ कर रहे हैं, रिफ्रैक्टेड नहीं कर रहे। रिफ्रैक्टेड एक और टर्म है, तो इसको रिफ्लेक्टेड ही आप लोगों ने रखना है। उसके बाद है मेथड्स ऑफ हीट लॉस। हीट लॉस करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, हीट गेन के तो हम लोगों ने देख लिए। अब एनिमल्स हीट को लॉस कैसे कर रहे होंगे फ्रॉम बॉडी, कौन कौन से मेथड्स हैं जो हीट को लॉस करवा रहे होंगे, उनमें से एक है रेडिएशंस। अभी हमने बात की कि रेडिएशंस की फॉर्म में हर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, हीट को रेडिएट कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू मच कोल्ड अगर कूल है तो रेडिएशंस जो हीट का लॉस है वो क्या होगा, रैपिड होगा। अगर बाहर का टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, वो हीट लॉस नहीं हो रही होगी बल्कि हीट गेन। अगर वो मॉडरेट है, मतलब बहुत कम नहीं है बल्कि मॉडरेट है, तो फिर जो जो हम लोग हीट लॉस कर रहे होंगे वो कम हो रही होगी। तो डिपेंड करेगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे। उसके बाद है वेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब वेपर्स की फॉर्म में जो हीट को लॉस कर रहे हैं। प्लांट्स के अंदर तो हम लोग देखते हैं ना ट्रांसपायरेशन के लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। लेकिन एनिमल्स के अंदर अगर देखा जाए, एनिमल्स के अंदर कैसे हो रही होती है इवेपोरेशन, स्वेट की फॉर्म में। स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं, स्वेट प्रोड्यूस करते हैं और ये स्वेट वेपर्स की फॉर्म में क्या होता है, इवेपोरेट, और वो इवेपोरेशन की मदद से क्या हो रही है, कूलिंग। अब कुछ जो एनिमल्स हैं वो हॉट टेम्परेचर को विदस्टैंड कर रहे होते हैं, तो दो उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं। पहली प्रॉब्लम क्या कि एक तो मेटाबॉलिकली हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं मैमल्स की अगर बात करें, दूसरा वो हीट बाहर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हीट को गेन भी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या डिफ़िकल्टी है कि उन्होंने हीट को क्या करना है, लॉस करना है, हीट को अपनी बॉडी से किसी न किसी तरह लॉस करना है। तो वहाँ पे क्या होता है, इवेपोरेशन के इवेपोरेशन, हालांकि वहाँ पे वाटर वेपर्स वो क्या कर रहे होंगे, वाटर भी वेपर्स की फॉर्म में लॉस कर रहे होंगे, तो ये सैक्रिफाइस करेंगे वाटर को, लेकिन क्या करेंगे, हीट को साथ साथ क्या करेंगे, लाजमी तौर पर लॉस करेंगे हॉट टेम्परेचर के अंदर। अब ये मैंने कुछ जनरल मेथड्स आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी मदद से एनिमल्स हीट ऑब्जर्व कर रहे होते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट। रेडिएशंस, अब सनलाइट जो हमारे पास पहुंचती है वो रेडिएशंस की फॉर्म में पहुंचती है। अब स्टूडेंट्स रास्ते में क्या आता है, खला भी आता है, तो ये उसको भी क्या करती हैं, क्रॉस करके क्या होती हैं, अर्थ की सरफेस तक पहुंच रही होती हैं और हम इनको क्या करते हैं, ऑब्जर्व। दूसरा जो मेथड है वो है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब है जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में बिल्कुल क्या हो, ज्वाइंट हो, तो वो जो हीट गेन और लॉस कर रहे होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्शन। के दो ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल आपस में अटैच हैं, कोई गैप नहीं है, और यहाँ पे जो हीट गेन और लॉस की बात कर रहे हैं वो कैसे हो रही है, विद हेल्प ऑफ कंडक्शन। और तीसरे नंबर पे है कन्वेक्शन, कि जब आप लोग हॉट एयर को रिसीव कर रहे हो, फॉर एग्जांपल हीटर की मदद से जब रूम को आप लोग
वार्म कर रहे होते हैं तो वो किस मेथड में आ जाता है, कन्वेक्शन में। या आप जब फायर के सामने, आग के सामने बैठे हुए हैं या हीटर के सामने बैठे हुए हैं तो आप जो हीट गेन कर रहे हैं वो किस फॉर्म में कर रहे हैं, कन्वेक्शन की फॉर्म में। उसके बाद है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एक ऐसा मेथड अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जिसके अंदर वेपर्स की फॉर्म में एनिमल्स क्या करें, लॉस कर रहे हो अपने बॉडी हीट को, मतलब वेपर्स की फॉर्म में वाटर को लॉस कर रहे हो। लेकिन इनडायरेक्टली हम लोग ये बात करते हैं ना, प्रीवियसली भी हम लोगों ने देखा था प्लांट्स के केस में, इवेपोरेशन काजेज कूलिंग इफेक्ट, कि इवेपोरेशन जहाँ भी हो रही होगी वहाँ पे क्या हो रहा होगा, कूलिंग हो रही होगी। तो यहाँ पे इवेपोरेशन को वाटर के लॉस के रेफरेंस से नहीं देख रहे, यहाँ पे जो इवेपोरेशन को देख रहे हैं वो किस रेफरेंस से हम लोग देख रहे हैं, हीट गेन या हीट लॉस के रेफरेंस से। तो इवेपोरेशन की मदद से क्या होगी, हीट लॉस हो रही होगी। तो ये तो थे मेथड्स कि कौन कौन से मेथड्स हैं जो एनिमल यूज़ कर रहे होंगे फॉर हीट गेन और लॉस, हीट को गेन या लॉस करने के लिए। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ये भी बात देखी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है एनिमल्स के केस में। अब हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। दो बेसिस पे क्लासिफिकेशन की गई है एनिमल्स की, दो बेसिस पे। एक बेसिस है हीट रेगुलेशन की और दूसरी बेसिस है सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन, कि हीट प्रोडक्शन का सोर्स क्या है, कि हीट वो मेटाबॉलिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो हम लोग पहली टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पे हम लोग ने कहा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हीट रेगुलेशन, हीट रेगुलेशन की बेस पे क्लासिफिकेशन एनिमल्स की। तो हम लोग फर्स्ट जो क्लास डिस्कस कर रहे हैं वह है पैकिलियोथर्म्स, या इनडायरेक्टली हम इनको क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड। दीज एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड क्योंकि ये रेगुलेट नहीं कर रहे होते। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। अब बहुत दफ़ा जब पेपर मार्क कर रहे होते हैं वहाँ पे ये बात हमें देखने को मिलती है कि पैकिलियोथर्म में ये कहते हैं कि हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही होती। हम ये जो पैकिलियोथर्म्स और होम्योथर्म की क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ये किस लिए देख रहे हैं, हीट रेगुलेशन की बेस पे, प्रोडक्शन की कहीं पे बात नहीं हो रही कि रेगुलेट का मतलब है अपनी इंटरनल जो बॉडी कंडीशंस है ना उनको रेगुलेट एक नैरो पॉइंट के अंदर करना। हीट रेगुलेट का मतलब है कि 37 से हीट जो है वो एक नैरो पॉइंट के अंदर कम ज़्यादा हो रही हो लेकिन उससे ज़्यादा ना हो रही हो, यह है रेगुलेट। कि बाहर चाहे 50 पे चली जाए, बाहर टेम्परेचर चाहे 0 पे आ जाए, अपना इंटरनल टेम्परेचर एक स्पेसिफिक पॉइंट के अंदर रखना, उस लिमिट के अंदर रखना, उसको क्या कहते हैं, रेगुलेशन। अगर ये ना कर रहे हो तो वो रेगुलेशन के केस में वो रेगुलेशन की जो हेडिंग है उसके अंदर नहीं आ रही होगी। तो पैकिलियोथर्म्स इनको कह रहे होते हैं कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड इनका जो ओल्ड नेम है वो बेसिकली क्या है, कोल्ड ब्लडेड। तो आप लोग ये बात जानते हैं कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो अपनी बॉडी हीट है उसको रेगुलेट नहीं कर रहे होते, बल्कि आप लोग छोटी क्लासेस से ये बात पढ़ते आए हैं कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स लाइक फिशेस की आप लोग वहाँ पे अगेन एंड अगेन एग्जांपल पढ़ते आए हैं कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या हैं, अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं अपनी बॉडी टेम्परेचर को, कि अगर इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर कम हुआ तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम। अगर इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा हुआ तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये प्रेफर ही ऐसे इन्वायरमेंट को करेंगे जो स्टेबल हो, या कि अगर उसमें चेंज आ भी रही है तो किस में, एक नैरो लिमिट में आए, इनकी बॉडी की टॉलरेबल रेंज तक एनवायरनमेंट में क्या आ रही हो, चेंज आ रही हो। अब यहाँ पे ये एनिमल्स रेगुलेट नहीं करते अपनी बॉडी टेम्परेचर को, पहली बात। दूसरी बात, ये चेंज करती हैं बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जैसे जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आती जाएगी बॉडी टेम्परेचर भी साथ साथ डिक्रीज या इंक्रीज होता चला जाएगा। दीज एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड, ये हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। और एग्जाम्पल्स, इनवर्टिब्रेट्स, सारे इनवर्टिब्रेट, कोई भी जो यहाँ पे इनवर्टिब्रेट के केस में आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इनवर्टिब्रेट अपनी बॉडी हीट को रेगुलेट नहीं कर रहा। उसके बाद वर्टिब्रेट के अंदर पहली 3 क्लासेस, फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, पहली 3 क्लासेस, ये भी अपनी बॉडी हीट को रेगुलेट नहीं कर रही होंगी। रेगुलेट का मतलब है कि उसको एक नैरो पॉइंट के अंदर नहीं रख रही होंगी, बल्कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ उसको क्या कर रही होंगी, चेंज कर रही होंगी। तो दूसरी तरह की क्लासिफिकेशन के जो देख रहे हैं वो है होम्योथर्म्स। अब स्टूडेंट्स, होम्यो का मतलब क्या होता है, सेम। थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। दीज एनिमल्स हैव द एबिलिटी
टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स रेगुलेट करते हैं अपनी बॉडी टेम्परेचर को, चाहे आप बाहर का टेम्परेचर जितना मर्जी चेंज कर दें, इन्होंने अपनी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को क्या करना है, एक सेट पॉइंट के अंदर ही रखना है। और इस सेट पॉइंट के अंदर टेम्परेचर को रखने को हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलेशन। और होम्योथर्म्स के बारे में हम लोग ये देख रहे हैं, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर विद इन एंड सेट पॉइंट। और एग्जांपल्स में हम लोग देख रहे हैं बर्ड्स, मैमल्स, जो क्लास वर्टिब्रेट की फाइलम वर्टिब्रेट के अंदर जो लास्ट 2 क्लासेस हैं, पहली 3 तो हम लोगों ने देखी, फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ये तो आगे ये रेगुलेट नहीं करते। और लास्ट 2 क्लासेस जो हैं बर्ड्स एंड मैमल्स, दे रेगुलेट, ये क्या करेंगी, रेगुलेट करेंगी अपनी बॉडी टेम्परेचर को। उसके बाद है दीज आर वार्म ब्लडेड, ये वार्म ब्लडेड हैं। और आप लोग छोटी क्लासेस से ये भी पढ़ते आ रहे हैं कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्या करते हैं, अपनी जो बॉडी हीट है उसको रेगुलेट करते हैं एक सेट पॉइंट के अंदर। और आप लोग वहाँ पे अगेन एंड अगेन ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल भी पढ़ते आए हैं। तो इस तरह की जो क्लासिफिकेशन है ये एक ओल्ड क्लासिफिकेशन है। और यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं एनिमल्स को रेंज करते हुए। वो कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं जिनकी वजह से हमें एक न्यू जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको अरेंज करना पड़ा। तो वो डिफ़िकल्टीज़ कुछ यूँ हैं कि डीप वाटर फिशेस मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, हालांकि ये क्या हैं, पकीलोथर्म्स, ले जी, वो क्या कर रही हैं, मेंटेन कर रही हैं अपनी बॉडी टेम्परेचर को। अभी हमने बात की कि फिशेस क्या कर रही हैं, पकीलोथर्म्स है, ये रेगुलेट नहीं करती। लेकिन कुछ फिशेस ऐसी हैं जो डीप वाटर फिशेस हैं, जो समंदर के अंदर बेस पे रह रही हैं, तो वहाँ पे जो वाटर का टेम्परेचर है ना वो चेंज नहीं करता, वो चेंज नहीं होता। वो इसलिए चेंज नहीं होता कि जो वाटर के अंदर आप लोग पढ़ते हैं ना, हीट अब्जॉर्बेंस की कैपेसिटी होती है और ये बहुत कम अपने टेम्परेचर को चेंज करता है। तो वो जो डीप सी वाटर होता है वो नॉर्मली एक सेट पॉइंट पे ही होता है, वो चेंज नहीं होता। इस वजह से ये क्या करती हैं, रेगुलेट कर रही होती हैं अपनी बॉडी टेम्परेचर को, या मेंटेन कर रही होती हैं। मेंटेन तो हम इसी बात को कहते हैं ना कि एक स्पेसिफिक लिमिट के अंदर हो, तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी एक स्पेसिफिक लिमिट के अंदर होता है। तो पकीलियोथर्म्स के अंदर तो ये ना आई। उसके बाद लिजर्ड रेगुलेट इट्स बॉडी टेम्परेचर, लिजर्ड अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है। और ये भी कहाँ आ जाता है, रेप्टाइल के अंदर, पकीलियोथर्म में। तो यहाँ पे अगेन एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, हम तो इसको पकीलियोथर्म कह रहे हैं लेकिन ये रेगुलेट कर रहा है। ये रेगुलेट कैसे करता है, लिजर्ड ये इस तरह से रेगुलेट कर रहा होता है कि ये सन के अंदर बास करता है, मतलब धूप ताप रहा होता है जो विंटर सीजन है उसके अंदर। तो इस तरह से ये क्या करता है, अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा होता है। हालांकि थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन वहाँ पे क्या होती है, आ रही होती है। तो ये एक डिफ़िकल्टी है। और लास्ट पे जो डिफ़िकल्टी है, हम लोगों ने बात की अभी, मैमल्स एंड बर्ड्स, मैमल्स एंड बर्ड्स दीज आर होम्योथर्म्स। लेकिन जो हमिंग बर्ड और कुछ अगर देखें बैट्स, ये क्या करती हैं, रेगुलेट नहीं कर पाती, मेंटेन नहीं कर पाती अपनी बॉडी टेम्परेचर को, हालांकि ये किस में आ रही हैं, होम्योथर्म में। तो ये 3 जो डिफ़िकल्टीज़ हैं। अब हमिंग बर्ड का थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, हमिंग बर्ड की आगे चल के भी बात करेंगे। हमिंग बर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, कि ये सबसे छोटा परिंदा है। और ये क्या कर रहा होता है, सारा दिन तो ये फीड करता है और सारा दिन ये खुराक खा रहा होता है। और जिसकी फीड पता क्या होती है, नेक्टर, नेक्टर पे फीड करता है। अब नेक्टर रिच होता है प्रोटीन में और लिपिड्स में, नेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा जो प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं, तो ये सारा दिन उन पे फीड करता है। लेकिन एक इसको मसला ये होता है कि इसकी बॉडी का जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो है वो बहुत कम होती है। मतलब जो बॉडी की सरफेस एरिया है बॉडी का वो ज़्यादा है, अंदर वॉल्यूम थोड़ा है। मतलब जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा बॉडी का तो क्या होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वेपोरेशन ज़्यादा हो रही होगी, रेडिएशन ज़्यादा हो रही होगी। ये इनकी बॉडी के अंदर वॉल्यूम थोड़ा है, बाहर का सरफेस एरिया ज़्यादा है बॉडी का। तो ये क्या मसला इनको पेश आ रहा है कि इनके अंदर जो सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से मैक्सिमम हीट को ये क्या कर देते हैं, रेडिएट कर देते हैं। तो रात के वक्त, दिन के वक्त तो ये रेगुलेट करते हैं, लेकिन रात के वक्त ये क्या करते हैं, रेगुलेट नहीं कर पा रहे होते। तो वहाँ पे ये क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। ये जो हमारी होम्योथर्म की जो हम लोग टर्म यूज़ कर रहे हैं, तो रात के वक्त हम लोग कहते हैं टॉरपोर, एक शॉर्ट, एक होती है कि हाइबरनेट कर जाना, एक होती है टॉरपोर। हाइबरनेट होती है एक लॉन्ग पीरियड, जैसे एम्फीबियंस एक लॉन्ग पीरियड के लिए किस में चले जाते हैं, हाइबरनेशन में, जिसमें वो पूरा अपना विंटर सीजन गुजार देते हैं। एक होती है एस्टिवेशन, जिसको कहते हैं समर स्लीप,
कुछ एनिमल्स एस्टिवेशन में चले जाते हैं, पूरे का पूरा समर सीजन उस स्लीप में गुजार देते हैं। अब एक होती है टॉरपोर जो शॉर्ट टर्म के लिए हो, तो रात के वक्त ये जो हमिंग बर्ड है ये किस में चला जाता है, टॉरपोर पोजीशन में, और इसकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 40 to 41 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो नॉर्मल इसकी बॉडी का टेम्परेचर होता है। लेकिन रात के वक्त ये डिक्रीज़ कर देता है, उसको 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ले आता है इवन। तो रात के वक्त ये क्या करता है, टॉरपोर में चला जाता है, मतलब अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको लो होने देता है अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ, बल्कि वो खुद ही लो हो रहा होता है क्योंकि हीट क्या हो रही होती है, रेडिएट हो रही होती है। तो हमिंग बर्ड के अंदर याद रखना है, बर्ड्स में हमिंग बर्ड क्या है, अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते अपने सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो की वजह से। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ हीट प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन की बेसिस पे क्लासिफिकेशन। ये तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये डिफ़िकल्टीज आ गई, इस वजह से हम इसको जो है वो निगलेक्ट कर रहे हैं। हम न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम डिवाइस कर रहे हैं, वो है हीट प्रोडक्शन की सोर्स पे, कि हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं मेटाबॉलिकली या नहीं कर रहे। तो एंडोथर्म प्रोड्यूस देयर ओन बॉडी हीट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। एंडोथर्म मेटाबॉलिज्म के दौरान अपनी बॉडी हीट खुद से प्रोड्यूस करते हैं। मेटाबॉलिज्म की भी मैंने बात की कि सम टोटल ऑफ ऑल द कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड द बॉडी। तो उस दौरान ये क्या करती हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं और उस हीट को क्या करते हैं, मेंटेन भी कर रहे होते हैं। बर्ड्स, मैमल्स, सम फिशेस एंड फ्लाइंग इंसेक्ट्स। फिशेस भी कुछ ऐसी होती हैं जिनके अंदर हम लोग कहते हैं ब्राउन फैट मौजूद होती है और ब्लबर, और वो क्या करती हैं, आगे चल के देखेंगे कि फिशेस भी क्या करती हैं, जो अपनी बॉडी हीट है वो प्रोड्यूस कर रही होती हैं। तो उसके बाद है एक्टोथर्म्स। एक्टोथर्म्स अपनी बॉडी हीट खुद से प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, बल्कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर अगर कर भी रहे हो तो उसको क्विकली लूज़ कर देते हैं। अगर बॉडी हीट प्रोड्यूस हो भी रही है उसको क्विकली लूज़ कर देंगे और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हीट क्या करेंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे, इसलिए कि दीज आर पुअरली इंसुलेटेड। ये पुअरली इंसुलेटेड होते हैं, इनकी बॉडी इंसुलेटेड का मतलब है हमें तो जो स्किन है वो जो है वो क्या कर रही है, इंसुलेट कर रही है, हीट को लॉस नहीं होने देती। फैटी एसिड की एक लेयर है, फैट की एक लेयर है बिलो द स्किन जो क्या कर रही है, हीट लॉस को प्रिवेंट कर रही है। लेकिन एक्टोथर्म के केस में हीट प्रोड्यूस हो भी जाए तो बॉडी की इंसुलेशन प्रॉपर नहीं होती और वो क्या होती है, हीट लॉस हो जाती है एनवायरनमेंट में, फिर इनको ऑब्जर्व करना पड़ती है फ्रॉम द एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखें, मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स, फिशेस, उसके बाद एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। दीज आर द एनिमल्स दैट लाई अंडर द हेडिंग ऑफ एक्टोथर्म्स, कि ये अपनी बॉडी हीट को खुद से प्रोड्यूस करते भी हैं तो उसको क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। उसके बाद है हेट्रोथर्म्स, ये वेरिंग डिग्री ऑफ मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन और उसके बाद हीट गेन, दोनों सिचुएशंस यहाँ पे होती हैं, उनको कहते हैं हेट्रोथर्म्स। एक्टोथर्म्स जो अपनी हीट के लिए क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, और हेट्रोथर्म्स चेंज ये है कि हेट्रोथर्म्स अपनी बॉडी हीट प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, बॉडी हीट को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको लॉस कर देते हैं और इन्वायरमेंट से गेन करते हैं। तो हेट्रो इसलिए कह रहे हैं कि इनमें एंडो वाली करैक्टरिस्टिक्स भी हैं। एंडो वाली जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन सी हैं, हीट को प्रोड्यूस करना। तो ये कर रहे हैं हीट को प्रोड्यूस, लाइक हमिंग बर्ड कर रहा है ना हीट को प्रोड्यूस। लेकिन जो एक्टो वाली करैक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, हीट को गेन करना। तो एंडोथर्म तो हीट को गेन नहीं करते, वो कौन करते हैं, एक्टोथर्म। तो इनके अंदर एंडोथर्म और एक्टोथर्म दोनों वाली क्वालिटीज़ मौजूद हैं, इसलिए इनको क्या कर रहे हैं, हेट्रोथर्म्स। और एग्जांपल कौन सी आ रही हैं यहाँ पे, अगेन हमिंग बर्ड एंड बैट्स, दीज आर द मैमल्स दैट प्रोड्यूस देयर हीट मेटाबॉलिकली बट डू नॉट रेगुलेट इट। उसको रेगुलेट नहीं कर पाते, बल्कि क्या करते हैं, हीट को गेन करने पे मजबूर हो जाते हैं रात के वक्त, और टॉरपोर के वक्त ये क्या करते हैं, अपनी हीट को अपनी बॉडी टेम्परेचर को लो कर लेते हैं और इन्वायरमेंट से क्या कर रहे होते हैं, हीट को गेन कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था एनिमल्स के अंदर मैकेनिज़म्स वेरियस। अभी हमने अडाप्टेशंस की बात करनी है एनिमल्स के अंदर, फिर ह्यूमंस के अंदर देखेंगे कि ह्यूमंस कैसे रेगुलेट करते हैं अपनी बॉडी टेम्परेचर को। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा होगा कि अडाप्टेशंस, वेरियस अडाप्टेशंस, स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल
और उसके बाद जो फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस कौन कौन सी हैं एनिमल्स के अंदर हीट को गेन या लॉस करने के लिए। तो अगर आपको इसमें स्टिल कोई भी कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट्स पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।